Namaste, Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat. I hope everyone is doing good and taking good care of themselves. Remember, if you're fit and fine, you can take better care of your loved ones. तो आज मैं सोची कि एक वीडियो मैं बनाऊं because I had been in toxic relationships in the past and I thought कि चलो इस पे भी एक वीडियो बनाते हैं और थोड़ा सा शेयर करते हैं and maybe it might be of some help to all of you. तो टॉक्सिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप रहता है जो कि बहुत ही घुटन भरा रहता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप आजकल के ज़माने में अ, जो मतलब उसको अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, इस तरीके से अप्रोप्रिएट किया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। थोड़ा तुम झुक जाओ, थोड़ा वो झुक जाए, गाड़ी आगे चल जाए। So toxic relationship now is being marketed with a tag of compromise. So, compromise itself is not something which is apt, stable, and normal. It means कि वहाँ पे कुछ है गड़बड़ी जिसको ओवरलुक किया जा रहा है या टॉलरेट किया जा रहा है। तो यही होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी बट पहले मैं कुछ कुछ साइंस आप लोगों को बता दूं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप का साइंस क्या होता है। पहला ये साइन रहता है कि जिस किसी के साथ आपका वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, दैट टॉक्सिक पर्सन इज गोइंग टू बी ऑलवेज राइट। वो हमेशा राइट रहेगा वो इंसान, और वो इंसान कभी भी अपोलोजाइज नहीं करेगा। अब it is not always amongst wife and husband. It can be a father and daughter. It can be father and son. It can be mother and son. It can be mother and daughter, brothers and sisters. The toxic person, basically, जो toxic person रहते हैं, जो बिल्कुल नकारात्मक रहते हैं या नार्सिसिस्टिक रहते हैं और टॉक्सिक रहते हैं, जो जिसके रिलेशनशिप में रहने से आप प्रोग्रेस नहीं करते हैं, इन सिंपल टर्म्स टू पुट इट, वो लोग का ऐसा ट्रेट रहता है कि वो हमेशा राइट रहते हैं। नाउ आई मीन लाइक वन एग्जांपल जो कि मैं यहाँ पे देना चाहूंगी ऑफ टॉक्सिक पर्सन का वाज आई मीन लाइक माय फादर, एंड also I mean he was always right, though I know he was absurd, wrong and stupid, but he had this thing that he's always right, and he never apologized. He was like he stood firm with the wrong also. So he was that guy. This is one example that I'm giving you. I had toxic friend also, and she was always right and I was always wrong. So that is the second example. Third example, I mean like in my previous relationship, जो मेरी पहले relationship था, वहाँ पे I think even my partner was also very toxic. So he was always right and I was always wrong. सो टॉक्सिक पर्सन जो रहता है वो हमेशा राइट रहता है और आप बीइंग अ विक्टिम हमेशा रॉन्ग रहते हो। तो दिस इज पॉइंट वन कि ये मतलब ये सब साइंस हैं कि आप उसमें देख सकते हैं उसको कि कौन इंसान टॉक्सिक है, कौन इंसान टॉक्सिक नहीं है, और आप थोड़ा कन्नी काट लें और बच के निकल लें या तो थोड़ा दूरी इख्तियार कर लें। नाउ द सेकेंड पॉइंट दैट यू नीड टू नो कि जो टॉक्सिक इंसान रहता है वो कहीं ना कहीं आपको सटल इंडिकेशंस देगा दैट यू आर नॉट गुड इनफ। अब वो सटल इंडिकेशंस जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सास हो सकता है अपनी बहू को दे दे सटल इंडिकेशंस कि तुम्हारे साथ करके तो हम तो फंस गए, कहीं और की रहती तो बहुत अच्छी रहती। जस्ट एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू। ससुर अपने दामाद को कह रहा है कि वो तो बेटी की वजह से तुम्हारे साथ शादी हो गई, बेटी की पसंद थी, अदरवाइज तो अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस तरीके के बहुत ही सटल इंडिकेशंस वो लोग देते रहेंगे। हस्बैंड टू अ वाइफ, आई मीन लाइक ही वुड से यू आर नॉट दैट गुड इनफ। आई मीन लाइक कहीं और होता तो अलग बात थी और पैसा भी आ जाता और सुंदर भी रहती, यूएस 8 साइज रहती। Mother to a child, if you see, the toxic relationship is also there. The toxic, I mean, if the mother is toxic, she would always keep on comparing the child with someone else, some other child, कि उसका बेटा देखो इतना कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? So the comparison. So this is again one of the, एक कहा जाए तो मतलब it's a trait, it's a combination of
नार्सिज्म एंड दिस टॉक्सिसिटी का एक compilation है इस तरीके के लोग, तो they will always keep on comparing you. Now the thing is that I think I mean, and this is as per my personal experience, कि किसी भी रिलेशनशिप में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. आई मीन लाइक मैं अपने हैंडीकैप बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकती हूँ किसी नॉर्मल बच्चे के साथ, और मैं कहूँ कि तुम तो हैंडीकैप हो, देखो वो कितने अच्छे से दौड़ रहे हैं. Are you understanding the point that I want to make here? So ये टॉक्सिसिटी होती है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है. तो आई मीन लाइक एनी रिलेशन जहां पे इस तरीके के सटल हिंट्स दिए जाएं दैट यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट, यू कैन बी अ लिटिल मोर, यू नीड टू ट्राई, आप जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो. So that again shows कि you are mingling with a toxic person. अब ये toxic person कोई भी हो सकता है. Like I mean like my parents were pretty toxic to an extent. वो हमेशा ही कंपेयर करते रहते थे कि उनके बच्चों के मार्क्स देखो, उनके बच्चों को देखो कितना मतलब अदब करते हैं बड़ों का, उनके बच्चों को देखो कि कितना सलीके से रहते हैं, उनके बच्चों को देखो कि वो लोग नमाज पढ़ते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. नाउ यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ये भी देना चाहती हूँ. आई हैव सीन toxic relations in all sections of society. So kindly please understand, I'm not referring to कोई एक specific religion को मैं यहाँ पे नहीं ये कह रही हूँ. This is in society, in all the religion, in all this Indian society, the भारत की जो society है, यहाँ पे toxicity बहुत ज्यादा है relationships. नकारात्मकता बहुत ज्यादा है, सकारात्मकता बहुत कम है. I mean, people have become monsters. तो ये तो रहा एक मेरा जो था वो सेकंड पॉइंट रहा कि वो सटल इंडिकेशंस देना कि सही नहीं हो कंपैरिजन. अब एक और ट्रेट रहता है ऐसे टॉक्सिक लोगों का कि अगर आप इनकी बात नहीं मानते हो, ऐसे टॉक्सिक लोगों का, और फॉर एग्जाम्पल सपोज कि ये सपोज एक पर्सन ने आपको कहा कि आप ऐसा करो और आपने वैसा नहीं किया और आपके साथ फिर कुछ बुरा हो गया, देन तो दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक पूरा क्रेडिट. मैंने कहा था, मैंने समझाया था, आई एम द हीरो, आई एम द हीरोइन. ये एक होता है. दूसरा एक और चीज ये लोग करते हैं जो कि टॉक्सिक भी रहते हैं और थोड़ा नार्सिसिस्टिक रहते हैं. ये लोग दूसरे लोगों से आपकी शिकायत करते हैं. ये लोग दूसरे लोगों से आपकी शिकायत करेंगे. ये लोग दूसरे लोगों को इस तरीके से इंसिनुएट करेंगे कि वो फिर आपको क्वेश्चन करें. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो ये लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके के लोग रहते हैं कि ये लोग डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोलते. आप इनकी बात अगर नहीं सुनोगे तो ये लोग डायरेक्टली कुछ नहीं कहेंगे. ये लोग घुमा के आप तक वो बात को पहुंचाएंगे, सो दैट आप थोड़ा सा गिल्ट ट्रैप भी हो, आपको थोड़ा सा शर्म भी आए कि बाहर के लोग भी बोल रहे हैं, अब क्या करें, एंड फिर आप घूम फिर के फिर उस इंसान के कदमों में जाके गिर जाओ. सो आई मीन लाइक अगेन वन एग्जांपल दैट आई रिमेंबर, आई मीन लाइक माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि मतलब तुम तो इतने ज्यादा रिच फैमिली से नहीं हो, फलाना ढिमकाना, आई मीन लाइक तुम हम लोग के साथ कैसे, मतलब तुम तो कमाती भी नहीं हो, हाउ विल यू कोप अप विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मतलब इनडायरेक्टली दूसरे तीसरे कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो लोग ये सब बात को बोलती थी और मुझे सुन के बड़ा खराब लगता था. और फिर मैं एक दिन अपनी फ्रेंड के सामने मैंने खुद ही कहा कि यार आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली, आई मीन इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप. आप लोग इतने पार्टी या शाटी यार ये सब कर रहे हो, आई एम नॉट फ्रॉम, आई एम अलोन, आई एम अबैंडन्ड. तो देन शी फेल्ट वेरी गुड, शी सेड नहीं नहीं हम ध्यान रख लेंगे, तू ऐसा क्यों सोच रही है, तू तो मेरी दोस्त है. सो नाउ आई कैन रिलेट कि शी सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू द अदर फ्रेंड्स. ये तो बर्डन है, कमाती नहीं है, गरीब है, हमारे साथ उतना उठने बैठने लायक नहीं है, इसका खर्चा उठाना होगा अगर हम कहीं लेके इसको चलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. तो जब दूसरे लोगों से मैंने सुना तो फिर मैं खुद ही उसके तरफ रिजॉर्ट की कि आई मीन लाइक यार तुम लोग कैरी ऑन करो, मैं तुम लोग के ग्रुप में मिंगल होने लायक नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट दैट वेल टू डू नाउ. बट देन उसका वो सेटिस्फाई हुआ, वो नार्सिसिस्टिक ईगो, कि अच्छा अब तो ये सुन के आई तो झुकी तो इसने मतलब ये रिग्रेट तो कर रही है दैट शी इज नॉट फ्रॉम अ वेल्दी बैकग्राउंड. तो ये मतलब ये अब फॉर एग्जांपल ये तो मैंने एक फ्रेंड का आपको बताया. इट हैपेंस विद पेरेंट्स आल्सो, इट हैपेंस विद योर relationship also, husband and wife also.
सो ये जो नार्सिसिस्टिक लोग रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक देती हूँ, मेरी आई मीन लाइक जान-पहचान की एक है। शी इज़ मैरिड टू दिस मैन एंड उनके 2 बच्चे भी हैं। तो ये जो मेरी फ्रेंड है, ये कुछ-कुछ चीज़ कह देगी, मतलब शी इज़ लाइक अ कंट्रोल फ्रीक नार्सिसिस्टिक पर्सन, उनकी भी बनती नहीं है। ये कुछ-कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें कहेगी और इंसिनुएट करेगी, अपने बच्चों से ये बुलवाती हैं अपने हस्बैंड को। एंड हालत ये हो गई थी कि एक बार हस्बैंड घर छोड़ के चला गया था और दूसरी बार हस्बैंड अपना खुदकुशी करने वाला था। तो ये बच्चों से इनडायरेक्टली बुलवाती हैं, अ, अपनी बातों को रखती हैं बच्चों के थ्रू और अपने मायके के थ्रू और पड़ोसियों के थ्रू। सो ये टॉक्सिक पर्सन्स का जो ये होता है ना कि ये दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे किसी भी हद तक ये जा सकते हैं, कि आपको खुद नहीं बोल के इनडायरेक्टली वैसा आपको कंपेल करवाएँ कि आप झुको। एंड बहुत सारी ऐसी सासें भी रहती हैं ना कि आस-पड़ोस का बात, हमको तो किसी ने ये कह दिया, हमको तो किसी ने वो कह दिया, हम क्या मुँह दिखाएँगे एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस। दिस इज़ अगेन नार्सिसिस्टिक एंड टॉक्सिसिटी, कि आपको झुकाने की कोशिश की जा रही है कि आप झुको, माथा टेको। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। बिकॉज़ ये लोग एक्चुअली खुद भी खुश नहीं रहते, ये हमेशा आपको याद रखना होगा कि टॉक्सिक पीपल आर नेवर हैप्पी। They are always dissatisfied with something or the other. एंड व्हेन दे सी समवन जिसको वो सब्जुगेट कर सकें, तो उनका वो जो नार्सिसिस्टिक साइड रहता है ना कि कंट्रोल करने का, किसी को सब्जुगेट करके उससे सैटिस्फैक्शन लेना, वो फुलफिल होता है, उनका ईगो बूस्ट मिलता है। तो वो इस तरीके का चाल चलते हैं, षड्यंत्र रचते, कि सब कोई जब सब जगह से वो बात को सुन ले और उसके बाद फिर आपके कदमों में आके गिरे। सो आई मीन लाइक आई हैव सीन सच रिलेटिव्स। I was in I mean like I had friends. I was in a relationship before. Now also I'm in a relationship. And मैं ये सब चीज़ को देखती हूँ और ऑब्जर्व करती हूँ। टॉक्सिक पर्सन, आई मीन योर मदर कैन बी टॉक्सिक. I mean like my father and mother were toxic at one point. I mean like my cousins were pretty toxic. So I mean, addressing किसी को गलत बोलना doesn't mean that you are just closing the relationship. It doesn't mean that, but you need to understand that you need to draw boundary. इसमें आपको रिलेशनशिप खत्म करने की बात नहीं है, बट आपको अपना स्पेस मेंटेन करना और आपको अपनी बाउंड्री बना के रखनी है। अदरवाइज इस टॉक्सिक पर्सन के इन्फ्लुएंस में आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को सोचना और समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। कुछ और साइंस भी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि एक हेल्दी रिलेशनशिप जो रहता है, वो आपकी कमियों को भी फिल इन कर देगा। जैसे कि आई मीन किसी भी रिलेशनशिप में, आई मीन लाइक मैं इस चीज़ को रिपीट करूँगी कि मैं सारे रिलेशनशिप्स को यहाँ पे ले रही हूँ। सो जो हेल्दी रिलेशनशिप रहता है, सपोज कि आई मीन आई हैव गॉट अ पार्टनर एंड उसके अंदर कुछ खामियां हैं, तो मैं चाहूंगी कि उस खामियों को मैं फिल करूं और उसको स्ट्रेंथन करूं, ना कि उसको सटली याद दिलाती रहूं कि ये सारी तुम्हारे अंदर कमियां हैं। तो ये जो कमियां दिखाना, तुम ऐसे सही नहीं हो, वैसे हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो, तुम उतने ज़्यादा अमीर नहीं हो और ये सारी चीज़ें, तुम एफिशिएंट नहीं हो, तुम हमारे आइडल बेटे नहीं बन पा रहे हो, तुम हमारी अच्छी बहू नहीं बन पा रही हो। ये सारी जो चीज़ें हैं कि कमियाँ और मतलब कहीं न कहीं वो इंफीरियर फ़ील कराना या थोड़ा लेस फ़ील कराना, आई थिंक दैट इज़ आल्सो अ साइन ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। Because I mean like a healthy relationship comes with everything. कोई नो वन इज परफेक्ट, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो आप इट इट इज ओनली हैप्पी, द रिलेशनशिप इज ओनली हैप्पी व्हेन यू गेट सम टाइम टू स्पेंड विद दोस इम्परफेक्शंस आल्सो। उसको भी आप एंजॉय करो, उसको भी चेरिश करो, उसको भी स्ट्रेंथन करो कि चल कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम सीधा खड़े नहीं हो पा रहे हो तो चलो कोई बात नहीं है, मैं तो हूँ, मेरे कंधे पे हाथ रख दो और आराम से खड़े हो जाओ और चलो हम लोग दौड़ने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज व्हाट रिलेशनशिप इज। रिलेशनशिप इज नॉट कि कॉन्स्टेंटली अब्यूज करना। अब अब्यूज जो होता है
वो भी हमेशा वर्बल नहीं होता है। कभी-कभी साइकोलॉजिकली अब्यूज़ किया जाता है, फाइनेंशियली अब्यूज़ किया जाता है, बहुत सारे तरीकों से अब्यूज़ किया जाता है, इमोशनली अब्यूज़ किया जाता है। So I mean like for example कि पैसे नहीं देना I mean like the partner is not giving money या मतलब कोई एक चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है. So I mean like if you love and if everything is fine, then I don't think any should thing should come in between. तो रिलेशनशिप में मैं ये एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि टॉक्सिक पर्सन हमेशा कंट्रोल करना चाहेगा। टॉक्सिक पर्सन के दिमाग में एक वो परफेक्ट पिक्चर रहेगा जिसको वो अ, फिक्स करना चाहता है आपके थ्रू या किसी के भी थ्रू कि आइडियल हस्बैंड तो ऐसा होना चाहिए, आइडियल बीवी तो ऐसी होनी चाहिए, आइडियल माँ तो ऐसी होनी चाहिए, आइडियल बेटा तो ऐसा होना चाहिए, आइडियल बेटी ऐसी होनी चाहिए। सो आई मीन लाइक नो वन इज़ परफेक्ट एंड अगर आपको किसी भी पॉइंट पे आपका कोई भी रिलेशनशिप किसी भी तरीके का रिलेशनशिप आपके पर्सनैलिटी को, आपके नेचर को, आपकी इंडिविडुअलिटी को अगर वैल्यू नहीं कर रहा है और आपको प्रेशर डाल रहा है कि लुक इन अ सर्टेन वे, थिंक इन अ सर्टेन वे, बी इन अ सर्टेन वे, बिहेव इन अ सर्टेन वे, दैट इज़ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप अगेन कंट्रोल फ्रीक उसमें जो अदर पार्टनर है, अदर प्लेयर हैं, दैट्स अ कंट्रोल फ्रीक नार्सिसिस्टिक पर्सन जो कि आपको कंट्रोल करना चाहता है। आपको अपने बाल रेड करने कर लो रेड। आपको कुछ अलग तरीके के कपड़े पहन के घूम लो। आई मीन हाउ डज़ इट मैटर? Are you understanding? But I will not on the basis of a person's preference या liking या इसके basis पे मैं relationship को कभी भी judge नहीं करूँगी if I am wanting a healthy and happy relationship. So a toxic relationship में वो एक parameter रहता है, you have to set the parameter, नहीं fit बैठोगे तो फिर आप गंदे हो, characterless हो, बेकार हो, क्या-क्या हो। तो ये एक एस्पेक्ट रहता है टॉक्सिक रिलेशनशिप का, ये भी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती थी। और एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि कुछ-कुछ ऐसे अब्यूसिव रिलेशनशिप्स रहते हैं, जो कि एक तरीके से कहा जाए आई डोंट नो ये किस तरीके का इसके पीछे भी शायद कोई एक नाम होना चाहिए इस फिनोमेनन का, कि आपका जो कोई भी जो अपोज़िट पार्टनर है या जिस भी रिलेशन में हाउएवर यू सी that person loves you, but that person loves you only in a specific way. वो आपको एक स्पेसिफिक तरीके से ही जब तक नहीं देखेगा तब तक वो आपको प्यार नहीं करेगा। अगर आप उसके स्पेसिफिक तरीके से हैं तो वो आपको प्यार करेगा, अदरवाइज़ वो आपको प्यार नहीं करेगा। सो आई मीन लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं देना चाहूँगी कि अब घर की बहू है, तो वो सब कोई का पाँव छू रही है, वो घर के पूरे काम कर रही है। उसने मतलब लड़का भी पैदा किया, लड़की भी पैदा की और उसके बाद फिर वो सवेरे 5 बजे उठ के घर का पूरा काम करती है, अपने सास-ससुर के पाँव में तेल लगाती है, जानवरों को भी थोड़ा देख-रेख कर लेती है, फूल में पानी डालती है, गुलदस्ता सजा के डाइनिंग टेबल पे रखती है और आई डोंट नो व्हाट ऑल बुलशिट आई मीन तो कुछ लोगों का ये पैरामीटर रहता है कि जब ये सब कुछ होता है, तो फिर वो और प्यार की जाती है मतलब देन शी बिकम्स अ गुड बहू एंड अगर ये सब वो नहीं फेल कर रही है इफ शी इज़ नॉट एबल टू डू दैट देन शी इज़ नॉट अ गुड बहू. So the similar in similar ways a son is expected to do certain things. I mean son को प्यार तो किया जा रहा है बट उसको वो वैलिडेशन नहीं दिया जा रहा उसको वो होता है ना एक क्या उसको आप कहेंगे आई थिंक उसको कहते हैं हम वो एक तरीके का रिवॉर्ड सिस्टम रहता है। तो ये जो रिवॉर्ड सिस्टम आई मीन लाइक इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ देन इट विल बी बेटर ये एक रिवॉर्ड सिस्टम रहता है कि जिसको आप प्यार करते हैं, उसको आप रिवॉर्ड देते हैं कि सी नाउ आई लव यू। आई लव यू एंड दिस इज़ योर रिवॉर्ड। हम उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, हम उसको एप्रिशिएट करेंगे बट हर दिन नहीं करेंगे, हर काम पे नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है कि वो जैसे कुत्तों को ट्रेन किया जाता है, आपने देखा होगा कि वो उसको ट्रीट दे दो तो खूब खुश हो जाता है, तुरंत सीखता है कि मालिक मुझे बुला रहा है, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये जो रिवॉर्ड सिस्टम ये लोग फिर कंट्रोल करके रखते हैं नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक लोग कि आप वो परफेक्ट काम जब तक नहीं करोगे, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, अरे तू तो कितनी प्यारी है, तू तो कितना अच्छा बच्चा है, तू तो मेरा प्यारा बाबू है, तू तो मेरा अच्छा बेटा है। ओह मम्मी आप तो मेरी मम्मी ग्रेट हो।
ओह! मेरे पापा आप तो ग्रेट हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अरे मेरी बहना तो बिल्कुल ग्रेट है। ये इन लोग का प्यार तो रहता है बट इनका एक स्पेसिफिक वो पैटर्न रहता है। वो पैटर्न पे अगर आप पैरामीटर्स पे आप नहीं खरे उतरते हो, तो फिर आपको वो वैलिडेशन नहीं मिलेगा, आपको वो ट्रीट नहीं मिलेगी। तो ये भी इन लोगों को पता रहता है, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ का भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हर चीज़ पे एप्रिशिएट नहीं किया जाता है, एनकरेज नहीं किया जाता है। कई जगह में शन भी किया जाता है। वो लॉलीपॉप जो एप्रिसिएशन का रहता है, वो साल में 1 बार दे दिया जाता है। कुछ बड़ा किया, कुछ मेहनत वाला किया, कुछ बहुत ज़्यादा किया, जैसे कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर खरीद दिया लड़का, हाँ, चलो अच्छा है, हम लोगों का मेहनत सवारत लग गया। सो आई मीन लाइक उस तरीके से फिर अगर लड़का ब बहू को लड़का हो गया तो फिर हाँ, चलो ठीक है, तुमने तो हमारा सपना पूरा कर दिया। Are you understanding? Otherwise they will control. So this, I mean, I hope you all understand कि जैसे कि I mean, a wife is also, अगर वो अच्छा खाना नहीं पका पा रही है किसी कारणवश, या घर को अच्छे से नहीं संभाल पा रही है, हेल्थ रीजन या whatsoever reason, या she is busy or whatsoever, so the husband does not appreciate her, but only when she does all that typical kind of a work in a typical pattern, then the husband says, आज तो तुमने दिल ही खुश कर दिया, आज तो तुम एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी बन गई हो। सो ये भी एक अलग तरीके का साइकोलॉजिकल इश्यू है, कंट्रोल करने का तरीका, कंट्रोल फ्रीक्स का और ये टॉक्सिक लोगों का। तो आप लोगों को ये चीज़ समझना होगा कि पहला तो कि हर में कमियाँ रहती हैं। जो कमियों को एक्सेप्ट करें, जो आपको बदलने के लिए नहीं कहें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोई गलत आदतें, ऑफ कोर्स गलत आदतों को तो डेफिनिटली बदल के इम्प्रूव करना पड़ता है। चोरी-चकारी और ये सारी चीज़ें गंदा, मतलब एक 75 लोगों के साथ रिलेशनशिप, या आई मीन लाइक इस टाइप की चीज़ें। तो आई मीन, आई एम नॉट टॉकिंग इन दोज़ लाइन्स। आई एम सेइंग कि हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ रहती हैं। सो अ रिलेशनशिप, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, इट ओनली बिकम्स परफेक्ट और हैप्पी जब हम उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, बिना तब्दीलियों के और बिना प्रेशर डाले तब्दीलियों के। कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मैं कुछ आई मीन समय पहले आई यूज्ड टू कीप शॉर्ट हेयर, बट देन पीपल यूज्ड टू बी वेरी जजमेंटल। बहक गई है, रास्ते पे से भटक गई है, अच्छे से नहीं रह रही है, कुछ गड़बड़ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड वही जब आई मीन लाइक व्हेन माय हेयर ग्रू एट अ स्पेसिफिक लेंथ, देन दे ऑल वर लाइक कितनी अच्छी लग रही है। सो आई मीन लाइक society is like that, and you need to understand, you need to immediately, जहां आपको ये जितना भी मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताया, छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, यू नीड टू ड्रॉ बाउंड्रीज। आप रिलेशनशिप काट तो नहीं सकते हो, खत्म तो नहीं कर सकते, बट यू नीड टू ड्रॉ बाउंड्रीज। एंड आई मीन लाइक, और अगर हद से ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है, बिकॉज़ अगर आप एक रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप, रॉन्ग फैमिली में हो, रॉन्ग रिलेशनशिप में, आपकी प्रोग्रेस कभी भी नहीं होगी। आप कभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुँच पाओगे, बिकॉज़ वो कहीं न कहीं कोई न कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता रहेगा। द एक्चुअल आई मीन एसेंस ऑफ फैमिली इज़ व्हेन एवरीवन प्रॉस्पर्स। नॉट जस्ट एक कोल्हू का बैल, एवरीवन प्रॉस्पर्स, चाहे कोई दिमाग में, चाहे और कोई अपने कुकिंग स्किल्स में, चाहे कोई आई मीन लाइक घर संभालने में, एवरीवन इज हैप्पी एंड एवरीवन इज प्रॉस्परिंग। सो आई मीन लाइक इट इट शुड बी अ वेरी म्यूचुअल इफेक्ट जो रहता है प्रोग्रेस का, ग्रोथ का, हैप्पीनेस का, वेलनेस का। सो इट शुड बी अ वेरी, मतलब ओवरऑल वो बढ़ता है। इट शुड नॉट बी जस्ट वन साइडेड। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा, और ऐसी जहाँ पे आ जाती है बात कॉम्प्रोमाइज़ की, कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कॉम्प्रोमाइज़ तब आता है जब हमारे दिमाग में एक स्टिग्मा और टैबू फेस डाल दिया जाता है कि ये अच्छा और ये बुरा है। अब वो जब दिखता है हमको कुछ बुरा, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। कुछ बड़े-बूढ़े फिर कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्या होता है? समाज है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, अब इतना समय गुज़र गया है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो नहीं तो घर कैसे बसेगा? दैट्स ऑल रबिश, दैट इज़ ऑल बुलशिट। वो फिर होता है क्या? वो फिर होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप, और उसकी पैदावार भी सिर्फ़ टॉक्सिसिटी होती है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप का आउटकम सही नहीं होता है, वो बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। तो जिसके माँ-बाप ही टॉक्सिक हैं, तो उनके बच्चे भी सफ़र करते हैं, एंड लेटर ऑन दे आल्सो मेस अप। इट पासेस ऑन, द टॉक्सिसिटी पासेस ऑन। ये सब वो फ़िल्मी बातें कि मतलब
ये कि हम सब बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, कोई खामियाँ ही नहीं है, कोई बुराइयाँ ही नहीं, नहीं प्लीज़ हमको ये पहले समझना पड़ेगा कि चाहे कोई भी टॉक्सिक पर्सन हो आपके लाइफ में, आप पहले उसको आइडेंटिफ़ाई करें उसकी हरकतों को। उसकी हरकतों को आइडेंटिफ़ाई करके देन यू बिल्ड अप अ पेरिफेरी। And if the toxic person, of course, I mean, like it's getting too much of toxic and suffocating for you, then I think you should leave that relationship. चाहे वो कोई भी relationship हो. So I mean, like, yeah, to, I mean, first approach towards any toxic relationship is to draw a boundary so that you have your own me time. You can be yourself and you can excel. पहला तो एक ये हो गया, if you can, I mean, like, balance it out, बहुत अच्छा. बट अगर आप बिल्कुल बर्बाद ही होते जा रहे हो, आप बिल्कुल लो फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, यू आर नॉट फीलिंग इंस्पायर्ड, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट योर ओन सेल्फ, despite of having all those relationships around, then I think you should cut your cords with all those relationships. Because a relationship means it makes you stronger. Relationship means it makes you best. Relationship means it adds like a building block into your weaknesses. It makes you even more stronger. Relationship means that you can be yourself and people love you for who you are. Relationship does not mean that बेटा लंबे बाल नहीं है, बेटा आपने तो मर्सिडीज नहीं लिया, बेटा आप लड़का कब पैदा करोगी, बेटा आप मम्मी जी के पाँव में तेल तो नहीं लगा पा रही हो, बेटा आप कितने पैसे लेके आई हो, and all of this bullshit. I mean, like, this is not happy relationship. So if some stupid people are equating this as happy relationship, I'm sorry, but you are in a misery yourself. So anything toxic, build a boundary. अगर बाउंड्री से भी काम नहीं बन रहा, then kindly please फॉलो योर ओन पाथ. टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के आपको नोबेल प्राइज तो नहीं मिलेगा. अगर आप ये सोचे कि हम सह लिए, हमने सह लिया, अब हमको वो रिवॉर्ड मिल जाएगा, वो जो डॉगी ट्रीट्स रहती हैं वो मिल जाएगा. इट्स गोइंग टू मेस यू अप फर्दर, इट्स गोइंग टू ब्रेक यू फर्दर, इट्स गोइंग टू मेक यू वेरी वीक. So always look out for these, toxic लक्षण of people. Always look out for these toxic people around. ये किसी भी शक्ल में हो सकते हैं. So I gave you an example. Na? I mean, one of my close friends, she was very toxic. My parents were toxic. So think about it. It's time. And I mean, I have seen that it is now widely spreading. I mean, like, I mean, because देखिए कि कोई भी ऐसे मतलब जो हमारे जितने भी एंशियंट जो सेक्रेड हिंदू विजडम की जो बुक्स रहती थी, जो स्क्रिप्चर्स रहते थे, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड. पीपल जस्ट बिकमिंग हुलिगन्स. उनको खाली अपना डिजायर फुलफिल करना है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है, अपने अहंकार को सेटिस्फाई करना है, अपने डिजायर्स को किसी तरीके से फुलफिल कर लेना है. चाहे वो किसी के ऊपर हुक्म जमा के, चाहे वो किसी से पैसा नोच के, चाहे वो किसी को उल्लू बना के, कुछ भी करके. तो आई मीन, लाइक, आई मीन, यू ऑल आर स्मार्ट पीपल. थिंक अबाउट इट. एंड कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब बहुत समय गुजर जाता है एंड देन दे स्टिल डोंट नो. I mean, like, I did not know that. I mean, my family was pretty toxic. My parents were toxic. I mean, my father was toxic until the age of, I would say, around 16, 17. Then I started actually understanding कि सब कुछ ठीक है, but he is very toxic. सब कुछ ठीक है, I am all right, there's nothing wrong with me, but it's him who wants to push certain things in a certain way. Now, over here, I don't want to, I mean, like, people might just come in, I mean, stupid people might just come in and say, कि नहीं, बाप बेटी का रिलेशनशिप ऐसा होता है, बाप कंट्रोल तो कर सकता है, समझा तो सकता है, डांट तो सकता है. आपको जो करना है आप करो, बट आप कंट्रोल फ्रीक मत बनो. आप टॉक्सिसिटी मत फैलाओ. अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा था, बच्चे को समझाओ. आप बच्चे को ये मत कहो कि ओह यू आर सो हॉरिबल, आई मीन, तुम बेकार हो, यू आर एंड ऑफ स्टोरी, तुमको तो बदलना पड़ेगा. देयर इज समझाने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि आप बच्चे का मोराल बचपन से ही तोड़ना शुरू कर दोगे तो आपका बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा. योर बच्चा विल जस्ट बी, आई मीन, लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो अंदर से खोखला रहेगा, नॉट सेटिस्फाइड रहेगा, हैप्पी नहीं रहेगा. आप देखें ना कि मतलब बड़े बड़े अमीर लोगों के, आई मीन, लाइक, अगर आप देखें तो उनके रिलेशनशिप्स इतने ज्यादा हॉलो रहते हैं और खोखले रहते हैं और टॉक्सिक रहते हैं. और वही गरीब को देखिए, किसी को कभी कभी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे
कि गरीब है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है बेचारों के पास, और बच्चा का वो खुशी देखें कि माँ-बाप हमको कितना प्यार करते हैं। वो बच्चा नहीं तरक्की करेगा तो और कौन बच्चा तरक्की करेगा? सो यहाँ पे ये भी है कि आई मीन पेरेंट्स शुड आल्सो अवॉइड बिकमिंग टॉक्सिक, बिकॉज़ आप अगर टॉक्सिक हो गए, आप कंट्रोल फ्रीक हो गए, आप नार्सिसिस्टिक हो गए, और आप अगर एडिपस कॉम्प्लेक्स के अगर शिकार हो, खुद ही विक्टिम हो या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के शिकार हो, आई मीन इफ यू आर हैविंग ऑल these साइकोलॉजिकल इश्यूज, योर चाइल्ड विल आल्सो बी मेस्ड अप. सो आई मीन लाइक देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इन आवर कंट्री, दैट इज द सैडेस्ट थिंग, कि कोई साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन हो या कोई ऐसी मिनिस्ट्री रहे जहाँ पे साइकोलॉजी के बेसिस पे चीजों को असेस किया जाए. साइकोलॉजी शुड बी मोर पॉपुलर, जहाँ पे ह्यूमन माइंड्स को स्टडी किया जा रहा है, बिहेवियर्स को स्टडी किया. दीज थिंग्स आर नॉट आई मीन टेकन इन कंसिडरेशन. बस एक वो एग्जाम पढ़ लिया, पेपर लिख दिया, आ गया 100 के 100 तो बस हो गया, और 100 के 100 नहीं आया तो फिर आप भाड़ में जाओ. तो यहाँ पर पूरा सिस्टम नीड्स टू आई मीन लर्न फ्रॉम सम अदर कंट्रीज आल्सो, जहाँ पे कि इसको स्टडी करें आप, इसको आप यूज करें फॉर कपल काउंसलिंग. अगर हो रही है कोई, अगर रिलेशनशिप में है या कोई किसी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो काउंसलर्स रहें. वो सब कल्चर यहाँ पे है ही नहीं. यहाँ पे सिर्फ है वो बॉलीवुड देख के कोई बलराज सहानी बन गया है, कोई ललिता पवार बन गई है, कोई कमोलिका बन गई है, या तो कोई तुलसी बन गई है, और बस यही हो रहा है. सब बॉलीवुड का खेल हो रहा है. अपना कोई धार्मिक किताब को नहीं पढ़ना है, स्पिरिचुअल चीज को सोचना समझना नहीं है, इंसान की आत्मा को वैल्यू करना नहीं है, उसके सिर्फ शरीर को वैल्यू करना, और उसके पॉकेट में कितना पैसा उसको वैल्यू करना है. तो ये सब तो मतलब आप देखें कि जिहालत ही है एक तरीके की, पागलपन ही. एंड दैट इज द रीजन द सोसाइटी इज इन सच अ मेस. एंड आई मीन आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट भारत. भारत का जो कंडीशन, इट्स नॉट दैट ग्रेट. इट्स अ हॉलो सोसाइटी. आई मीन हाफ ऑफ देम आर धिम्मीज, किसी को कुछ पता ही नहीं है. देश क्या होता है, धर्म क्या होता है, कुछ पता ही नहीं, बस बकरे हैं. अब वो बॉलीवुड देख के उसी चीज को रिवाइव करे, यही हमारा संस्कार है. आई मीन हाउ कैन बॉलीवुड हैज नॉट स्टडीड योर होली स्क्रिप्चर्स. Bollywood has not studied, in depth these Upanishads and all of these sacred Hindu scriptures. तो वो कैसे आपको दिखा रहा है और आप उस चीज को अग्री करोगे? ये हमारा संस्कार है, ये हमारी सोसाइटी है. तब तो फिर आई मीन आपको मीडिया सी बना रहा है और आप सी बन रहे हो. सो इट्स हाई टाइम टू वेक अप. पढ़े लिखे खाली कमाना और भोग ही नहीं है. देयर हैज टू फिल इन विद गुड कंटेंट, यू नो. सो ये सारे आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सब चीजों के ऊपर आप थोड़ा सा सोचें, विचार विमर्श करें. थिंक अबाउट इट. टॉक्सिक रिलेशनशिप को एड्रेस करके किनारे हटना इज द बेस्ट थिंग. जबरदस्ती उसमें लटक के आप कुछ भी नहीं झंडा गाड़ सकते हो. लेट मी टेल यू दिस. आई हैव ट्राइड. लात जूता मैं खाई, एंड दूसरे लोग भी जो ट्राई करते हो वो भी डिससेटिस्फाइड और सैड ही सोते होंगे. सो कम आउट ऑफ द टॉक्सिक रिलेशनशिप. ऑलवेज have that self confidence कि हाँ, वी आर ओके अलोन ऑल्सो. अगर कोई साथ मिल गया हमारे जैसा, तो एक साथ हम चल पड़ेंगे. बट नेवर गेट इन टू द कॉम्प्रोमाइज बिजनेस, बिकॉज दिस कॉम्प्रोमाइज बिजनेस इज बेसिकली अ फैलेसी. ये एक झूठ है, धंधा चलाने का तरीका कि कॉम्प्रोमाइज कर लो. जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है. सो आई होप देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ टेक अवे इस वीडियो से. आप लोग प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल. एंड और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज पे मैं और कंटेंट बनाने वाली हूँ. सो शो सम लव, hit the notification bell, and I'll see you guys again. Till then, please understand the points and stay away from toxic people, be it whosoever. Address it, boundary, or if you can't, then please stay away from toxic people and live happily. So till then, take care. Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat.